Hey guys, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं. मेरी तरफ से तो खैर खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें. तो आज की जो रीडिंग है स्टार्ट करते हैं. जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं आपके लिए फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग. तो क्या है आजकल में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, यानी कि इस हफ्ते में या आजकल में. ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं आपके लिए. यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी. लव रीडिंग है या जर्नल रीडिंग है, आपकी जर्नल लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं, यही आज हम देखेंगे. स्टार्ट करते हैं रीडिंग. मेरे साथ रहिए, पॉजिटिव रहिए. लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर क्या आता है आपके लिए. ओके, यहाँ पर है क्रिएटिंग. ओके, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर है क्रिएटिंग. और मुझे इंस्टा पर भी जो है वो ज्वाइन कीजिए. लिंक जो मेरा इंस्टाग्राम का है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कह रहे थे, तो उनको भी प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ लिया करें. जो भी पर्सनल रीडिंग को लेकर इन्फॉर्मेशन है मैं वहाँ पर दे देती हूँ. ज़रूर इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं वहाँ पर भी ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तो मैं वहाँ पर लाइव जाऊँगी, आपके लाइव क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पर लूँगी, सेशन वहाँ पर करूँगी. तो जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है ना, वही यूज़ कीजिएगा. ठीक है, वही मेरा रियल अकाउंट है. इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है, आई थिंक 500 से कुछ बस इतने होंगे, क्योंकि आप लोग आते ही नहीं हो इंस्टा पर और ज्वाइन करते ही नहीं हो, तो मैं क्या करूँ. हालांकि मैं वहाँ पर भी वीडियोस डालती रहती हूँ, हर दूसरे या तीसरे दिन में वीडियोस आ ही जाती हैं वहाँ पर भी. ठीक है, तो यहाँ पर द कोल्ड मून की एनर्जी है. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं. अभी वैसे भी न्यू मून की एनर्जी है, तो काफ़ी एनर्जीज़ आपकी मुझे यहाँ पर अच्छी लग रही हैं. यस, लेट्स सी. यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है. एक और लेंगे. एक चाहिए था, दो आ गए हैं. मुझे एक चाहिए था, दो आ गए हैं, तो अब हम दोनों ही ले लेते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर है प्रिपेयर. तो ख़ुद को भाई प्रिपेयर करो किसी चीज़ के लिए. किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है वो अभी हम क्लैरिफिकेशंस लेंगे, तो आपको मैं बताऊँगी सारी बात. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रोफेसी, द ब्लू मून. ओ माय गॉड, काफ़ी हाई वाइब्स पर हो आप. प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है, बॉटम एनर्जी. ठीक है, तो बॉटम एनर्जी को तो खैर यहीं रख देते हैं, इसको मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि ये प्रोटेक्शन की एनर्जी है. आप प्रोटेक्टेड हो. ठीक है, आपका प्यार प्रोटेक्टेड है आपके प्यारे प्रोटेक्टेड हैं, और काफ़ी प्रोटेक्टेड दिख भी रहे हो मुझे. मतलब अब आपने अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है, अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, हीलिंग करना स्टार्ट कर दी है. अपने आप को, अपने इनर को, जो अपना जो आपका पीस ऑफ माइंड है, या अपनी रूह को समझना शुरू कर दिया है. अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ पर बिल्कुल कोई दो राय नहीं होंगी. अब आप लोगों से डिटैच रहने लगे हो. मतलब कि इन सेंस डिटैच, इन सेंस के इस तरह नहीं कि बिल्कुल ही मतलब खड़ूस होते जा रहे हो, बट इन सेंस कि अब आपको वही बातें ना अच्छे बुरे की समझ आ रही है. अब आप देखकर लोगों से तोल मोल कर बात करते हो. ऐसा नहीं है कि किसी के भी ऊपर भरोसा कर, जैसे पहले हुआ करते थे. अब ऐसे नहीं हो. काफ़ी प्रोटेक्टेड दिख रहे हो. मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आप प्रोटेक्टेड हो. उनकी भी जो है वो विंग्स आपके ऊपर ऐसे, जैसे होता है ना, उनका भी साया आपके ऊपर है. उनकी दुआएं आपके साथ हैं. सो डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हो. यहाँ पर मसले, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की ज़िंदगी में है, वो आपकी लाइफ में भी हैं, दिख भी रहा है. लेकिन उसको किस तरह चेंज करना है, किस तरह हल करना है, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पर दो कार्ड्स, दोनों कार्ड्स के लिए दोनों यहाँ पर क्लैरिटीज़ आ गई हैं. यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने ना बहुत टाइम तक यहाँ पर बहुत कुछ सहा है. जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डिप्रेशन को दिखाती है, बहुत ज़्यादा परेशानियों को दिखाती है, बहुत स्ट्रेस को दिखाती है. आप में से कुछ लोग हो सकता है इतने डिप्रेस्ड हुए कि डिप्रेशन की एनर्जी में चले गए. हर वक्त रोना धोना, ठीक से नींद नहीं आना रात को, किसी को जो मतलब, हाँ, यहाँ पर तो बहुत हालत ख़राब हुई है. 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, बहुत बोझ, बहुत तकलीफ़. जैसे कि किसी ने बहुत कुछ मुझे
बोल दिया है जिसको इतना कुछ मुझे बोलना नहीं चाहिए था। हो सकता है कि आपको ये हर्टफुल जो सिचुएशन है, पेन जो है, ये किसी पर्सन से, किसी स्पेसिफिक पर्सन से मिला हो। आपको उस पर्सन ने बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ़ दी, बहुत पेन दिया, यूँ समझ लो कि अंदर तक आपको तोड़ के रख दिया है। अब आपका मन मर चुका है। हालांकि आप इतने क्रिएटिव हो, आपके अंदर इतनी आप कुछ भी क्रिएट कर सकते, मतलब आप इतने क्रिएटिव हो, आप कोई भी फील्ड में जाओ आप वहाँ पर कामयाब हो सकते हो। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनली आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकालते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, यहाँ पर फुल मून है। आप इस एनर्जी से धीरे धीरे करके खुद को बाहर निकाल रहे हो, और अगर नहीं निकाल रहे हो तो आपको निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी की भी एनर्जी है ना। क्योंकि दोनों कार्ड्स को यहाँ पर जो कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यू आर क्रिएटिव पर्सन, आपको अपनी वो क्रिएटिविटी यूज़ करनी चाहिए। इस मोड से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो मुझे। चैरियट यानी कि उधर से मूवमेंट की एनर्जी। अब ज़रूरी नहीं है मूवमेंट, अगर हम देखें तो एक शहर से दूसरे शहर, पर यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, किसी जॉब की ऑफ़र। आप ट्रैवल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप कोई क्रिएटिव अगर काम करते हो, कोई वर्क आपका ऐसा क्रिएटिव है, तो उस वर्क को लेकर कोई ना कोई आपको ऑफ़र दे सकता है, और आप ट्रैवल कर सकते हो। उस वर्क को पूरा करने के लिए आपको ट्रैवल करके दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट नो, आप हेल्थ से रिलेटेड किसी शोबे में जा सकते हो, कुछ तो है यहाँ पर। या फिर आप आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, सॉन्ग्स बहुत अच्छे गाते हो, तो आपको कोई ऑफ़र आ सकती है। अब्रॉड जाने के चांसेस हैं, क्योंकि चैरियट मूवमेंट को दिखाता है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन से फाइनली खुद को बाहर निकाल रहे हो, और निकलते हुए भी दिख रहे हो। अब कब तक निकलोगे, मे बी यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाए, जैसे 1 महीना 2 महीना ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत जल्दी वाली एनर्जी दिख रही है। तो लुक व्हाई दिस जस्टिस इज़ हियर, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वैंड्स, किसी से झगड़ा हुआ है आपका रिसेंटली, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई ऐसी बात हुई है, किसी ने आपसे कुछ ऐसा बोला है जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था, और आपने लिटरली खुद को आइसोलेट कर लिया। आपको किसी ने ये फील करवाया कि तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, बिकॉज 5 ऑफ वैंड्स यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन को दिखाता है। या आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ इस फील्ड में तो बहुत कंपटीशन है और मेरा तो चांस ही नहीं बनता है। या हो सकता है आपको किसी ने, आप अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, आपका करियर भी अच्छा बन रहा था, चल रहा था, आगे सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन किसी ने उसमें टांग अड़ाई है, किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है। आपको जो चीज़ मिलने वाली थी, कोई और सिफारिश करा के वो चीज़ आपसे छीन गया है। कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, और आपने जब उस इनजस्टिस के बारे में आवाज़ उठाई, आपने जब बोला तो आपको चुप करा दिया गया, आपके साथ झगड़ा किया गया, या आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए गए और आपको ही बुरा कहा गया। अब ये कोई, मुझे लग रहा है कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हैं। ये पर्सन कौन है, इनकी एनर्जीज भी अभी थोड़ी देर में चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आप जब बहुत ज़्यादा उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद इस पर्सन ने आपको क्लियरली बोल दिया कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ मुझे, दूर चली जाओ या दूर चले जाओ। और फिर उसने आपको कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया, घूम फिर के वापस आ जाता है, फिर आपको दोबारा से हर्ट करता है, और आप उसकी वजह से खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी में चले गए हो। या कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है बाय द वे, जिसके साथ आपका कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ चल रही है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहा है। काफ़ी एम्परर, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या इस पर्सन की बहुत सारी, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर है, ईगो भी है। समटाइम्स एक पर्सन को पता चलता है कि मैंने इनजस्टिस किया है, मैंने झगड़ा किया, या मैंने उसको गलत बोला, लेकिन वो क्यों नहीं मानता है, क्योंकि उसकी ईगो उसको रोक देती है कि नहीं भाई मैं क्यों मानूं, है ना, मेरी ईगो है, मैं क्यों आगे जाऊं, या मैं क्यों माफ़ी मांगूं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी हो सकती है। कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है बाय द वे, लिब्रा और कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, 30 ईयर्स हो सकते हैं आपकी, 33, 30 प्लस हो सकते हो आप या ये पर्सन, 38, 40, 30 से प्लस है मुझे दिख रहा है। तो कोई पास्ट के पर्सन है जिसको आप जानते हो अच्छी तरह से,
अच्छी तरह से भली भांति। वाई दिस प्रिपेयर इज हेयर, यहाँ पर सन है एंड नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मुझे लगता है आपकी तरफ कोई नई ऑफ़र आ रही है। अब ये ऑफ़र वर्क की हो सकती है, किसी पर्सन की तरफ से हो सकती है, लव ऑफ़र हो सकती है, शादी की ऑफ़र हो सकती है, बिकॉज लियो की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। लुक एट दिस सन, मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल। ये पर्सन कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में बहुत जल्दी आ रहे हैं ये, मतलब देर नहीं कर रहे। आपको ये कहा जा रहा है कि प्रिपेयर रहो, बी प्रिपेयर, खुद को प्रिपेयर, पहले से ही मेंटली तौर पर खुद को प्रिपेयर रखो कि अगर कोई नई ऑफ, देखो क्या है ना, हम ना उस पास्ट वाले पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अगर कोई नया बंदा, या बिल्कुल 10 ऑफ कप्स, हारमोनी, 10 ऑफ कप्स बॉटम में हारमोनी की एनर्जी है। हम ना खुद को अपने पास्ट वाले पर्सन की तरफ ही धकेल रहे होते हैं या पास्ट में ही जी रहे होते हैं। तो जब कोई नई ऑफ़र आती है ना, तो हम उसके लिए मेंटली तौर पर या फिजिकली तौर पर प्रिपेयर नहीं होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रिपेयर रखो खुद को, क्योंकि आपकी तरफ सन मतलब क्या होता है, खुशियाँ, खुशी आ रही है, वो आ रहा है जो आप चाहते थे, जिसको आपने दुआओं में मांगा। अब ये पर्सन, ये पर्सन भी हो सकते हैं, बाय द वे ये पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल न्यू ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी नए पर्सन को, तो ये कोई नया पर्सन है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पास्ट के पर्सन को, तो फिर ये वही उनकी एनर्जी है। डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आपको किसको चूज़ करना है, आपको किसको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि खुशी तो आ रही है आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक जैसे मैंने कहा ना, सब पहले ही कहा कि कोई जॉब, कोई करियर को लेकर कोई ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आपको खुद को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से, सडनली। जैसे कहते हैं ना कि चट मंगनी पट ब्याह हो गया यार, इसका तो वो एनर्जी है। अचानक से कोई रिश्ता आएगा, आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझे तो यहाँ पे शादी नहीं करनी, मुझे तो अपने वही बंदा जहन में रहता है, मुझे तो उसी के साथ ही रहना है, लेकिन देखो, जो ऊपर वाला हमारे लिए लिखता है, करता है, जो हमें बेचता है, जो हमें देता है, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि उसको पता है हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ ही मुझे दिख रही हैं। तो आपको कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई न्यू ऑफ़र आ सकती है, और ये ऑफ़र आपको खुश कर देगी। बाय द वे होगा अनएक्सपेक्टेड, हो सकता है आप प्रिपेयर ना हो इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर या फिजिकली तौर पर, लेकिन ये यकीन माने, बिलीव मी, आप खुश हो जाओगे, आप खुश होने वाले हो। द सन की एनर्जी है, सन और नाइट ऑफ सोर्स, और ये बहुत जल्दी आ रहा है। ये जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई जॉब है, कोई करियर है, आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है, कुछ भी है, कुछ भी है, कोई पर्सन है, शादी की ऑफ़र आ रही है, हारमोनी, आप सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे, शादी की ऑफ़र है यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपको खुश कर देगी। जैसे कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद सवेरा आता है, रात के बाद ही तो सूरज आता है ना। सूरज कब उगता है? जब सुबह होती है, सवेरा होता है, रोशनी आती है, तभी सूरज आता है। तो यहाँ पर टेम्परेंस, और यहाँ पर भी टावर है, लेकिन टावर रिवर्स में आया है, यानी कि जो टावर मूवमेंट है वो फाइनली ख़त्म होने वाला है। यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। कल भी एक रीडिंग मैंने की थी, शायद उसमें भी एम्प्रेस एनर्जी बहुत आया था। तो आप अपने आप को समझ चुके हो, अपनी वैल्यू को समझ चुके हो, और जब आप अपने आप को समझते हो, अपनी वैल्यू को समझते हो, तभी तो आप प्रोटेक्टेड होते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। आप इस टावर मूवमेंट से खुद को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स में है। तो अब वो जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया था, जो तकलीफ़, जो पेन, जो परेशानियाँ, ये देख रहे हो, जो दिक्कतें, उससे अब बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। टेम्परेंस, लुक एट दिस, टेम्परेंस, सब्र का फल मीठा होता है भाई। आपने किया है सब्र, बैलेंस हर एक चीज़ को, और फाइनली आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अबेंडेंस को भी दिखाती है। ये भी दिखाती है कि आप किसी के साथ मैरिज कमिटमेंट में जा सकते हो, उनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बन सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन ने काफ़ी टाइम आपको वेट करवाया, डिले किया, बहुत ही सुस्तल वजूद इंसान है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन जो है ना, देख रहे हो, ये पर्सन आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस से फाइनली ये वापस आ रहे हैं। फाइनली यहाँ से आपको ऑफ़र आ रही है, फाइनली the wait is over. Oh my god, wheel of fortune, look at this wheel of fortune, the wait is over. अगर इनकी मदर नहीं मान रही थी या मदर का कोई इशू था, मान जाएंगी।
मान जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर भी यिंग एंड यांग है, सूरज और चांद, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। आप अपनी इस वक्त आप काफ़ी अच्छी हाई वाइब्स में हो। मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करना चाहूँगी, क्योंकि अब मुझे ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई इस बंदे की एनर्जीज़ में क्या है, बट मैं सोच रही हूँ उसके लिए मैं दूसरा कोई डेक चूज़ करूँ। ओके, अगर क्लैरिटी मुझे लेनी होगी तो मैं ले लूँगी। तो मैं देखना चाहूँगी इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, ये पर्सन कौन है, क्या लेकर आ रहे हैं, किस एनर्जीज़ के साथ आ रहे हैं, क्या यहाँ पर है, सारी चीज़ें देखेंगे। आपके सामने कार्ड निकालूंगी, वरना लोग बोलेंगे कि कार्ड जो है मैम ने। ओके, यहाँ पर तो सोलमेट है। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। लुक एट दिस, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप हार्ट ब्रोकन से गुजर चुके हो, वो सारा पीरियड, टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब अच्छा टाइम आने वाला है, बुरा टाइम का वक्त ख़त्म हो चुका है। लुक एट दिस न्यू फेज, ज़िंदगी का न्यू फेज, नया न्यू दौर, नया फेज शुरू हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, ग्रोथ, चेंज। आपका माइंड चेंज हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, पास्ट की पर्सन को लेकर, पास्ट की चीज़ों को लेकर। इस पर्सन का माइंड चेंज हुआ है, ये चेंज लाना चाहते हैं। न्यू फेज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा। ये खुद भी हार्ट ब्रोकन से गुजरे हैं, आपको दूर करना अपने आप से इनके लिए भी बहुत मुश्किल था। आप दोनों क्योंकि सोल कनेक्शन में हो। लुक एट दिस, आपको मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा ऑफ़र मिलेंगी, या फिर आप दोनों एक दूसरे का दिल का ताला एक खोल सकते हो और कोई नहीं खोल सकता, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि वेलकम कर रहे हो आप, या ये पर्सन वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन। फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप मिलने वाले हो एक दूसरे से। हो सकता है काफ़ी आप में से कुछ लोग तो मतलब डेट पर भी नहीं गए हो इस पर्सन के साथ, कभी मिले भी नहीं हो, तो फाइनली आप दोनों मिलने वाले हो, या डेट पर जाओगे, मिलोगे, आपको मिलने के लिए बोलेंगे। मतलब किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर मिलना अकेले में मत मिलना, वरना गड़बड़ हो जाएगी और फिर बाद में रोना मत। यस, कॉफ़ी कप, ये पर्सन आपको इनवाइट करना चाहते हैं कॉफ़ी टी सेरेमनी पर, मतलब शाम के टाइम पर कहीं पर, चलो जहाँ पर आप पहले शायद कॉफ़ी वगैरह पीने जाते थे किसी कॉफ़ी शॉप में, वहाँ पर आपको ये दोबारा से इनवाइट कर सकते हैं, मिल सकते हैं आपसे, आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनका माइंडसेट काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस हार्ट ब्रोकन। क्योंकि आप एक दूसरे से जब दूर रहे ना, उस दूरियों ने शायद इस पर्सन को बहुत कुछ सिखा दिया है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो फिर सीधी सी बात है कि ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपका हार्ट ब्रोकन हार्ट है, तो उस चीज़ को ये जो है वो हील करना चाह रहे हैं। या बिल्कुल द रिलेशनशिप इज़ ओवर, जो चीज़ ओवर हो चुकी है वहाँ पर ख़त्म, वहाँ पर नो सेकंड चांस है। ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आप ग्रो कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपनी लाइफ को, अगले चैप्टर के लिए तैयार हो जाओ। जो पास्ट था वो पास्ट है, ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए सब खत्म हो चुका है, नया फेज़ ज़िंदगी का शुरू हो रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है किसी नए पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट वाला ही पर्सन है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बस एक कार्ड और लूँगी हैंड। या बिल्कुल कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शंस हैं, या आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो, किसको चूज़ करते हो। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, जो कि पहले नहीं थी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। कोई नया पर्सन आ रहा है या फिर कोई पास्ट वाला ही पर्सन है, लेकिन बहरहाल जो भी है, जो फैसला है वो आपके हक़ में हो रहा है। यहाँ पर खुश आप हो रहे हो, ये आपका सोलमेट है, खुशी आपकी तरफ आ रही है। आप उस हार्ट ब्रेकन वाली जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, एम्प्रेस मोड में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस हायरोफेंट। आप में से कुछ लोग अगर बिल्कुल सिंगल है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप सिंगल नहीं रह सकते। इसी साल के एंड में आपकी शादी पक्की है, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे बिल्कुल ट्रेडिशनल और अरेंज मैरिज करते हुए दिख रहे हो। ये जो हायरोफेंट का कार्ड होता है ना, ट्रेडिशंस को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। तो मुझे लगता है और मेरी नज़र में ये अरेंज मैरिज है। कुछ रीडर्स इसको लव मैरिज बोलते हैं, बट मेरी नज़र में ये अरेंज मैरिज है। ट्रेडिशंस, कल्चर, कास्ट को दिखाता है। तो बिल्कुल
ट्रेडिशनल एक तरीक़ेकार वाली एक अरेंज मैरिज। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन का, अगर ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कास्ट कल्चर का कोई इशू है या कोई ट्रेडिशंस का कोई मसला था, तो वो ख़त्म होगा, ठीक है। इनके मदर या फादर मान जाएंगे और आपकी शादी बड़े ही रीति रिवाज के साथ, बहुत ही ट्रेडिशंस के साथ, और बहुत ही, जैसे ये एम्प्रेस ने यहाँ पर देखो जो सूट पहना हुआ है, जोड़ा पहना हुआ है, देख रहे हो कैसा ज़बरदस्त सा ट्रेडिशनल जोड़ा है ये। तो किसी भी कास्ट कल्चर से ये बिलोंग रखते हैं ना, अपने इनका कास्ट कल्चर का जो ट्रेडिशनल जो एक सूट है, जो जोड़ा है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, वो आप पहनोगे। ये देख रहे हो यहाँ पर कैसा ट्रेडिशनल सा है ये जोड़ा, ये फ्रॉक, इस तरह के आप एनर्जी में हो। लिटरली ये बंदा आपको पेडेस्टल पर बिठाने वाला है, तो आपको खुशी मिलने वाली है। डोंट वरी, आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स यहाँ पर वर्क कर रही हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, प्रोटेक्टेड हैं आप, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।